तो आज हम फिर से लेके आ चुके हैं डे कंपनी के इन्वर्टर को और आज इसकी हम इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। साथ में ही डिस्प्ले फीचर और ऐप मॉनिटरिंग को भी देखने वाले हैं। ऐप मॉनिटरिंग सेटअप कैसे होता है देखने वाले हैं। और यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि इंस्टॉलेशन के साथ में आपको क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो हमें बॉक्स के अंदर सिर्फ इन्वर्टर मिला था, जैसा कि आपने अनबॉक्सिंग वीडियो के अंदर भी देखा होगा। इसके अलावा आपको इस डीसी-डीबी बॉक्स की भी जरूरत पड़ने वाली है और एसी सप्लाई के लिए आपको एसी-डीबी बॉक्स की भी जरूरत पड़ने वाली है और बैटरी के लिए भी आपको एक डीसी सर्किट ब्रेकर की जरूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा आपको इंस्टॉलेशन के लिए कुछ टूल्स की भी जरूरत पड़ती है, जैसे कि हमर ड्रिल हो गया, होल फास्टनर हो गए, वाटर लेवलर आता है, जिससे कि हमें पता चलेगा कि जो इन्वर्टर हम लगा रहे हैं वो सीधा लग रहा है या नहीं। तो ऐसे तमाम टूल्स की भी जरूरत पड़ती है। इसके अलावा वायरिंग से रिलेटेड कटर और क्रम्पिंग टूल की भी जरूरत पड़ती है। तो वो सब कुछ हमने कर लिया है। अब हम डायरेक्टली यहाँ पे दीवार के ऊपर इसे इंस्टॉल करने वाले हैं। देन बात करेंगे ऐप मॉनिटरिंग सेटअप की और डिस्प्ले फीचर्स की। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट सेटअप हो चुका है। सबसे पहले डीसी-डीबी की बात करते हैं। तो यहाँ पे ये जो ब्लैक वायर है दो, ये सोलर पैनल से आ रही है और ये अर्थिंग की वायर है और जो ये दो वापस निकल रही है ये अपने इन्वर्टर की तरफ जा रही है यहाँ पे और ये यहाँ पे इन्वर्टर में आ रही है। इसके अलावा इन्वर्टर के अंदर की बात करें तो ये दोनों वायर बैटरी की है और ये वायर हमारे लोड की है और जो नेक्स्ट है ये ग्रिड की है और यहाँ पे एसी-डीबी बॉक्स लगाया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले इनपुट आती है और यहाँ पे इसके साथ हमें अर्थिंग कनेक्ट है और यहाँ से हमें आउटपुट मिलती है जो कि यही है। तो यहाँ पे फिलहाल हमने कनेक्शन कर लिए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। बीच में हमारा कैमरा भी बंद हो गया था, बैटरी डाउन हो चुकी थी, लेकिन काफ़ी समय लग गया इसको कनेक्शन को करते हुए। हमने एक तरफ एसी-डीबी का कनेक्शन कर लिया है, दूसरी तरफ डीसी-डीबी का कर दिया है और इन्वर्टर के साथ में हमने बैटरी की वायर लगा के और अपने घर के लोड की वायर को लगा लिया है। अभी हम इसको ऑन करने वाले हैं और देखने वाले हैं इसकी डिस्प्ले पर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। उसके बाद में हम इसके ऊपर ऐप मॉनिटरिंग का सेटअप भी करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो एमसीबी हमारी ऑन हो चुकी है। अब साइड में से इसको ऑन करते हैं तो देख सकते हैं डिस्प्ले के ऊपर अभी डे नाम और डिस्प्ले के अंदर भी लाइट आ चुकी है। चलिए मैं नज़दीक से आपको दिखा देता हूँ। ये और डिस्प्ले इसकी ऑन हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। फिलहाल ग्रिड अभी नहीं है। ये पैनल के लिए स्विच दिया गया है, इसे ऐसे घुमा के ऑन करना होता है, तभी हमें डिस्प्ले पर दिखेगी पावर जो सोलर पैनल से हमें मिलेगी। अभी हमने इसके साथ में 325 वोल्ट के 4 पैनल को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है और जो बैटरी है वो आप देख सकते हैं 48% हमारी हो चुकी है। अभी सुबह के 11:30 बज चुके हैं और अभी देख सकते हैं जैसे सोलर पैनल से 750 वोल्ट के अराउंड आ रहा है। हमारी बैटरी फुली चार्ज है और जो हमारा लोड है वो 450 के करीब चला हुआ है। तो जो टोटली लोड है वो आप देख सकते हैं सोलर से चल रहा है, ये पॉइंट आ रहा है और ये सोलर से चल रहा है और हमारी बैटरी भी यहाँ पे चार्ज हो रही है। अगर आपको इसके अंदर कोई सेटिंग वगैरह को चेंज करना होता है तो यहाँ पे सेटिंग टैप करेंगे। यहाँ पे बैटरी की सेटिंग चेंज कर सकते हैं सिंपली। जो भी आप बैटरी यूज़ कर रहे हैं, लिथियम कर रहे हैं तो लिथियम, जैसे अभी हम लेड एसिड यूज़ कर रहे हैं और 200 AH की है तो यहाँ पे ये सेटिंग आ चुकी है। ऐसे ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहाँ पे और भी आगे सेटिंग है। तो आप अपनी बैटरी के अनुसार यहाँ पे फ्लोट वैल्यू और जितनी भी जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सिस्टम कैसे वर्क करेगा इसकी सेटिंग दी गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी 0 एक्सपोर्ट टू लोड किया हुआ है तो ये एक ऑफ ग्रिड की तरह यूज़ करेगा। अगर आपको ऑन ग्रिड की तरह यूज़ करना है तो सेलिंग फर्स्ट कर सकते हैं। तो तमाम सेटिंग यहाँ पे आप डिस्प्ले के माध्यम से देख के कर सकते हैं। इसके अलावा बेसिक सेटिंग है, एडवांस फंक्शन है, ग्रिड सेटिंग है, जैन पोर्ट यूज़ है और डिवाइस इन्फो की बात करें तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं इन्वर्टर की ID वगैरह है। तो ये ऐप मॉनिटरिंग के दौरान भी आपको वहाँ पे देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो अलार्म कोड है वो दिखा रहा है F56 DC लो वोल्टेज। तो इस समय हमारा जो इन्वर्टर है वो डाउन हो चुका था, यानी कि बैटरियाँ जो है वो डाउन हो चुकी थी, तो इसीलिए ये दिखा रहा है। तो देख सकते हैं कितनी ज़्यादा कस्टमाइजेशन आप इसके अंदर कर सकते हैं। लेकिन जैसी आपकी ज़रूरत है वैसी ही कस्टमाइजेशन करें, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फंक्शन दिए गए हैं। जैसे कि
यहाँ पे अगर आपको बैटरी की वैल्यू को अगर यहाँ पे चेंज करना है कुछ भी, जैसे मान लीजिए ये स्टार्टिंग 30% है, तो हमें 30% को पहले सिलेक्ट करना है, और जो ये डाउन बटन है यहाँ पे डिस्प्ले पर, इसके साथ में आप नीचे करेंगे तो ऐसे सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, और एंटर करते ही वो सेटिंग सेव हो जाएगी। तो अभी हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं। अगर आपका इसके बारे में कोई सवाल है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो वहाँ पे भी हम आपको इसका रिप्लाई दे देंगे। तो यहाँ पे हमें ये डोंगल इसके साथ में मिलता है, और ये इसके साथ में हम कनेक्ट करेंगे सबसे पहले, उसके बाद में ही हम इसको ऐप के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने इसके साथ में लोगो को कनेक्ट कर दिया है, और ये रेडी की जो एलईडी है वो ब्लिंक कर रही है। अभी हम इसको कनेक्ट करने वाले हैं अपने फ़ोन से। ऐप मॉनिटरिंग के लिए हमें डे क्लाउड नाम से एक ऐप को एंड्रॉयड स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करके आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करते ही आपको ओपन करना है, और सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप अपनी ईमेल अकाउंट का यूज कर सकते हैं। ईमेल पे आपके ओटीपी आता है, जिससे आप ओटीपी को यहाँ पे भरने पर आपका वेरिफिकेशन हो जाता है और आपका अकाउंट बन जाता है। अकाउंट बनते ही सबसे पहले आपको पासवर्ड सेट करना पड़ता है, वो आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। अकाउंट बनते ही आपके सामने एक डेमो प्लांट दिखाई देता है, जहाँ पर आप रीडिंग देख सकते हैं कि एक्चुअल अगर आपका प्लांट होगा तो कैसे आपको देखने को मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर हम अपने इन्वर्टर को कनेक्ट करने वाले हैं, जिसके लिए आपको ऊपर 3 लाइन के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर क्रिएट प्लांट पर क्लिक करना है। सबसे पहले आपसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लेता है, जैसे कि नाम, एड्रेस, इसी के साथ में सिस्टम टाइप भी भरना होगा कि ग्रिड टाइप है या फिर ऑफ ग्रिड है, और यहाँ पे हम स्टोरेज सिस्टम को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद में आपको कैपेसिटी को भरना है कि आपका जो सिस्टम हो कितनी कैपेसिटी का है। तो ये 5 किलोवाट का है, हम 5 किलोवाट भर देंगे, और उसके बाद में कंफर्म पे क्लिक करना है। कंफर्म पे क्लिक करते ही आपका प्लांट सक्सेसफुली ऐड हो जाता है। अब आपको ऐड नाउ पे क्लिक करके अपने लोगर को इसके साथ में कनेक्ट करना है। ऐड नाउ पे क्लिक करते ही आपका कैमरा ओपन हो जाता है। फिर आपको आपके लोगर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करना है। स्कैन करते ही आपको वहां पर उसका सीरियल नंबर दिखाई देगा, और आपको फिर कंफर्म पे क्लिक करना है। कंफर्म पे क्लिक करते ही आपका स्टिक लोगर यहाँ पे ऐड हो जाता है, लेकिन अभी भी आपको डेटा नहीं दिखाएगा। उसके लिए आपको इसकी वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी, जिसके लिए आपको नीचे डिवाइस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आपका लोगर दिखाई देगा, और उसी के नीचे वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन का भी ऑप्शन मिलता है, जिसपे क्लिक करके आपको इस लोगर को कॉन्फ़िगर कर लेना है। कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करते ही आपको आपका वाईफाई दिखाई देगा। वाईफाई के साथ में आपको पासवर्ड भरने का भी ऑप्शन मिलेगा। पासवर्ड भरकर आप स्टार्ट टू कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे तो ये वाईफाई नेटवर्क की टेस्टिंग वगैरह करता है। उसके बाद में आपका डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन होनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर आपके लिए एक हॉटस्पॉट क्रिएट होता है, जिसके साथ में आपको फोन को कनेक्ट करना है, और यहाँ पे इसका जो पासवर्ड है वो आपके स्टिक लोगर के ऊपर ही मिलता है, या जो बॉक्स है उसके ऊपर मिलता है। तो इसके लिए आपको कनेक्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पर अवेलेबल नेटवर्क में आपको ये दिखाई देगा, तो इस पे क्लिक करना है और अपना पासवर्ड इसके अंदर भर देना है, जो कि स्टिक लोगर के ऊपर था या इसके बॉक्स के ऊपर था। तो यहाँ पे हमारी जो स्क्रीन है वो ब्लैंक हो गई है, क्योंकि ये सिक्योरिटी रीजन से आपको पासवर्ड वाला स्क्रीन नहीं दिखाई देगा। लेकिन सही पासवर्ड भरते ही आपका वाईफाई की जैसे ये आपस में कनेक्ट हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी। और उसके बाद में ये कॉन्फ़िगरेशन और वेरिफिकेशन करता है। एक बार वेरिफिकेशन होने के बाद में सक्सेसफुली ये कनेक्ट हो जाता है। अब आपको फिर से ओवरव्यू की टैब में आना है, और कुछ समय आपको वेट करना होगा। लगभग 5 से 10 मिनट तक का भी समय लग जाता है। ऐप को रिस्टार्ट करके आपको ओपन करना है, और यहाँ पे अब आपको दिखाने लग जाएगा कि आपके सिस्टम से कितनी बिजली बन रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा सिस्टम 712 वोट अभी बना रहा है, ऊपर से ही पता लग जाता है। इसके ऊपर जब आप टैप करते हैं तब आपको पूरी डिटेल में जानकारी मिलती है, जैसे कि ये 712 वोट की पावर आपके सोलर पैनल से बना रहा है, जिसमें आपका 512 वोट का लोड चल रहा है, और बाकी की पावर से आपकी बैटरी को चार्ज कर रहा है। इसी के साथ नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर डे, मंथ, ईयर और लाइफ टाइम तक का डेटा भी आप देख सकते हैं, और यहाँ पर बड़ी स्क्रीन पे भी आप ऐसे इस डेटा को देख सकते हैं। यहाँ पर आपको पैनल, बैटरी, एसओसी, कंजप्शन, ग्रिड सभी तरह की जानकारी देखने को मिलती है, और ये ग्राफ की तरह मिलती है, जिससे कि आपको ज्यादा आसानी से समझ में आता है कि आपकी बैटरी कितनी चार्ज किस समय थी, या आपके सोलर पैनल से किस समय कितनी ज्यादा पावर आ रही थी। तो टोटली पूरी कंप्लीट जानकारी ही आपको यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से मिल जाती है। और यही नहीं, ये सभी जानकारी आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। डे क्लाउड की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करके आप ये जितना भी मोबाइल ऐप के ऊपर डाटा देखते हैं वही कंप्यूटर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे फोन में भी 712 वोट के करीब पावर आ रही है सोलर पैनल से, और कंप्यूटर स्क्रीन पर भी वही आ रहा है। तो आप इस तरह से कहीं से भी अपने सिस्टम को मॉनिटर कर सकते हैं। कंप्यूटर के ऊपर आपको और भी ज्यादा डेटा देखने को मिलता है।
ये हमारा सेकंड डे का वीडियो है। तो यहाँ पर जो पावर है वो आप ज़्यादा डिटेल में देख पाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से ज़्यादा अच्छे से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर आप जो चीज़ सेलेक्ट करते हैं वही दिखाई देगी। जैसे मान लीजिए आपने ग्रिड, बैटरी, कंजप्शन, प्रोडक्शन, इन पे क्लिक किया तो ये हाइड हो जाएंगी, दोबारा क्लिक करेंगे तो अनहाइड हो जाती है। तो यहाँ पे अगर आपको एसओसी देखने की, यानी कि आपकी बैटरी कितनी चार्ज हुई है और कितनी डिस्चार्ज, तो यहाँ से पता चलता है। देखो टाइम के साथ में पूरा पता चलता है किस समय कितनी बैटरी चार्ज थी और कितनी डिस्चार्ज हुई है। इसी तरह अगर आपको प्रोडक्शन देखनी है तो आप सिर्फ प्रोडक्शन देख सकते हैं, आपके सोलर पैनल से किस टाइम कितनी प्रोडक्शन हुई है। तो जहाँ पे ये ड्रॉप दिखा रहा है वहाँ पे मैंने पैनल के जो कनेक्शन है वो एक बार बंद कर दिए थे, तो इसीलिए ये ड्रॉप दिखा रहा है। और अगर हम पिछले दिन की देखेंगे तो प्रॉपर दिखाई देगी। और यहाँ पे हमें प्रोडक्शन देखनी है तो देख सकते हैं एक अच्छी तरीके से यहाँ पे प्रोडक्शन दिखाई दे रही है। ऐसे ही सोलर पैनल की प्रोडक्शन होती है। और कंजप्शन भी देख सकते हैं कि आप किस समय कितनी बिजली की खपत करते हैं, देख सकते हैं। जहाँ पे ये स्पाइक है वहाँ पे हम ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, जैसे कि पानी गर्म करने की रोड चला रहे थे या इंडक्शन चूल्हा चला रहे थे, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पाइक देखने को मिल रहा है। इसके साथ में ग्रिड का भी यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि कब और कितनी देर के लिए ग्रिड अवेलेबल थी, तो आप देख सकते हैं। तो ये तमाम जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा और भी यहाँ पे काफ़ी ग्राफिकल डिज़ाइन दिए गए हैं जिससे ज़्यादा आसानी से समझ में आता है। जैसे कि इंपोर्ट 44% बिजली आपने इंपोर्ट की है, 33% आपकी सोलर पैनल से आई है, और इस तरह से आपके सोलर पैनल की जो कंजप्शन है वो आपकी 100% रही है। तो पूरी जानकारी आप ऐप मॉनिटरिंग की मदद से अपने कंप्यूटर पे कहीं पर भी बैठ के देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।